हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गए हम आपके लिए आर एच सी एस एस सीरीज का पार्ट 26, जो कि होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैसे आप दो सिस्टम के बीच में अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो और बिल्कुल सिक्योर वे से। जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर एस सी पी, एस एफ टी पी और आर सिंक टूल का, जो कि एस एस एच पर ही बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी चीजों को समझते हैं, क्या होता है एससीपी, क्या होता है एसएफटीपी, किस तरीके से यूज करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत देखिए। तो लेट्स गो टू टर्मिनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एससीपी का यूज। एससीपी का मतलब होता है सिक्योर कॉपी। कैसे आप दो होस्ट के बीच में, दो सिस्टम के बीच में अपनी कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हो सिक्योरली। तो इसके लिए जो यहाँ पर कमांड यूज करने वाले हैं वो है हमारी एससीपी कमांड। ठीक है, एससीपी कमांड से आप रिमोट सिस्टम से लोकल सिस्टम या लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम में कोई भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो है वो आपको एसएसएच का ही यूज करता है बैकएंड में, एसएसएच प्रोटोकॉल का सेम ऑथेंटिकेशन जो एसएसएच में यूज होता है। मींस इसके लिए आपको एसएसएच का पैकेज भी चाहिए होगा अगर आप एससीपी यूज करना चाहते हो। आपका फायरवॉल में भी अलाउड होना चाहिए, यानी हमने एसएसएच के लिए जो भी सारी चीजें की थी वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपका अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एससीपी यूजिंग एईएस 128 एनक्रिप्ट फाइल्स, यानी कि यहाँ पर जो एन्क्रिप्शन यूज होता है वो ये वाला होता है, एईएस 128। यूजुअली एससीपी इज यूजिंग पोर्ट 22। अब जैसा हमने बताया एसएसएच का यूज करता है तो पोर्ट भी एसएसएच का ही यूज करता है, 22। कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कमांड देनी होती है एसटीपी। उसके बाद आपको अपने सोर्स की फाइल नेम, यानी आपके सिस्टम की फाइल नेम जिसे आप सेंड करना चाहते हो, या फिर अगर आप रिमोट सिस्टम से अपने सिस्टम में लेने वाले हो तो सोर्स की फाइल आपका वहां पर वो यूज होगी। पूरा पाथ दे सकते हो, या फिर अगर सेम लोकेशन पे हो तो सेम लोकेशन दे सकते हो। देन आप दोगे डेस्टिनेशन की लोकेशन, यूजर नेम एंड द आईपी एड्रेस। तो चलिए इसे टर्मिनल पे देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे, और यहाँ से मैं कुछ फाइल्स को शेयर करूंगा अपने दूसरे सिस्टम पे, यानी कॉपी करूंगा एससीपी का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एलएल कमांड से मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी मतलब एनाकोंडा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नई क्रिएट कर लेता हूँ। टच एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फाइल एंड फाइल वन। ठीक है, मैंने फाइल वन यहाँ पर क्रिएट कर ली। और अब एलएल करके देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर आपको फाइल वन जो है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को कॉपी करना है मुझे सेकंड मशीन में। सेकंड मशीन में आ जाते हैं, ये देखो सेकंड मशीन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी कोई भी इस तरीके की फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है। मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट मशीन पे चलता हूँ। यहाँ पर चलने के बाद अब मैं यहाँ पर करूंगा एसटीपी, ये कमांड होने वाली है आपकी। एसटीपी के बाद आपको अपनी जो फाइल है उसकी लोकेशन दे देनी। तो मेरी करंट लोकेशन पे मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, अदरवाइज किसी और लोकेशन पे तो आपको फुल पाथ वहां पर देना पड़ेगा, आपको वहां पर एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। मैं फाइल वन दे देता हूँ, ठीक है, एंड स्पेस देता हूँ। एंड देन मुझे दूसरी मशीन का जो है आईपी देना है यहाँ पर। तो इसका आईपी पहले चेक कर लेते हैं, इफ कॉन्फिग, और इसका आईपी है ये। इस आईपी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ मैं वापस अपनी मशीन वन पर, और यहाँ पर इस आईपी को पेस्ट कर देता हूँ। तो आईपी मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आईपी लिखने के बाद आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है, और कॉलन के बाद आप किस लोकेशन पर ये जो है कॉपी करना चाहते हो। तो सपोज मैं ये कॉपी जो करना चाह रहा हूँ वो रूट पर, और रूट पर करना चाह रहा हूँ, रूट के अंदर ठीक है, रूट पर ही करना चाह रहा हूँ, रूट पर ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड जस्ट एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड दे दो यूजर का। और आप देखोगे कि अभी यहाँ पर जो कॉपी वो है हो चुका है 100%। आ जाते हैं दूसरी मशीन पे। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम एलएल कमांड से। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर फाइल वन अवेलेबल है। राइट, फाइल वन जो है वो इस समय अवेलेबल है। अभी जो टाइम हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर इस टाइम पे। अगर आप वापस आते हो मशीन वन पे, तो मशीन वन पे आप यहाँ पे देखोगे तो इसका टाइम क्या था आपको, 17:55। यानी इसका जो टाइम है, मॉडिफिकेशन टाइम वगैरह, वो यहाँ पर चेंज हो गया है इस तरीके से। अगर आप इस चीज को भी प्रिजर्व करना चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि इसका मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो भी चेंज ना हो, जैसा टाइम यहाँ था वही टाइम रहना चाहिए, देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो टच एंड देन फाइल और टू कर लेता हूँ मैं, एंटर। मैंने यहाँ पर फाइल टू क्रिएट कर ली, इसका मैं आपको एलएल करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे कि फाइल टू का जो टाइम है वो 57 है। ठीक है, अब मैं इसे सेंड करूंगा दूसरे सिस्टम पे। तो किस तरीके से सेंड करेंगे यहाँ पर, तो वापस मैं वही कमांड ले लेता हूँ जो मैंने अभी रन कराई थी, वेयर इट इज, ओके, दैट इज मशीन टू। मशीन वन पे रन कराई थी, तो मशीन वन पे आ जाते हैं, बट मैंने फाइल को कहाँ क्रिएट कर दिया है। ओके, मैंने फाइल को यहाँ इस पर मशीन पर कर दिया है, मशीन टू पे। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर भी एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ।
टच एंड देन न्यू फाइल। ठीक, मैंने न्यू फाइल कर दिया, एल करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे न्यू फाइल अवेलेबल है यहाँ पर 58 की टाइमिंग के साथ। राइट, 58 की टाइमिंग हो रखी है। अब मैं चाहता हूँ दूसरे सिस्टम पर भी ये जाए, तो 58 की टाइमिंग के साथ जाए। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो अभी जो टाइम हो रखा है वो क्या है, 58:30। मैं इसे 59 हो जाने देता हूँ, देन हम इसे आगे देखते हैं। देखिए टाइम चेक करेंगे तो अभी जो है 58 58 ओके 59 हो गया। ठीक है, 59 हो रखा है अभी टाइम, यानी अभी अगर मैं चेंज करता हूँ नॉर्मली तो 59 टाइम आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कमांड को दोबारा से रन कराता हूँ। सेम कमांड में मैं यहाँ पर एससीपी के बाद में एक ऑप्शन का यूज करूंगा जो कि है -p एंड देन, और फाइल का नेम देता हूँ मैं यहाँ पर। तो फाइल है हमारी न्यू फाइल, और इस फाइल 1 को हटा देता हूँ मैं एंड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड पूछेगा आपसे, पासवर्ड दे दिया मैंने, न्यू फाइल सेंड हो चुकी है। चलते हैं मशीन 2 पे, और मशीन 2 पे चलने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं एल। तो आप न्यू फाइल देखोगे अवेलेबल है, बट किस टाइमिंग के साथ, 58 की टाइमिंग के साथ। राइट, मतलब ये आपको जो -p ऑप्शन है ये प्रिजर्व करता है आपके जो मॉडिफिकेशन एक्सेस टाइमिंग है उसको भी, यानी वो भी चेंज नहीं करेगा। जो भी आपके सिस्टम में था सेम के साथ में आपको ये सेंड करेगा। यहाँ पर एक अगला ऑप्शन मैं यूज करने वाला हूँ। अगर मुझे एक फाइल को सेंड करना है, सपोज मैं यहाँ पर फाइल ले लेता हूँ, मेरे पास du स्पेस -sh से मैं फाइल का साइज देखता हूँ पहले तो, एनाकोंडा, और इसका साइज है यहाँ पर 4 KB। ओके, तो ये भी सफिशियंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक जो फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ विम एंड देन माय फाइल नेम इज व्हाट फाइल, फाइल एंड 22, फाइल 22 कर लेता हूँ मैं यहाँ ओपन कर ली मैंने। यहाँ पर मैं कुछ डेटा इनपुट कर देता हूँ, मैं सपोज यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो आई, जस्ट अ मिनट, आई एंड हेलो। यहाँ पर मैं कुछ डेटा जो है वो टाइप कर देता हूँ, और इस डेटा को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैं डेटा बहुत सारा यहाँ पर टाइप कर दिया है। और डेटा टाइप करने के बाद अभी भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरी लाइंस है, यानी मैं यहाँ पर करता हूँ 11 YY, एंड मैं यहाँ पर P और यहाँ पर जो है और भी थोड़ा सा डेटा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सेव करके देखते हैं इसका साइज अभी कितना है। तो लेट्स चेक, du स्पेस -s एंड फाइल 22 एंड एंटर। तो 16 KB का इसका साइज है। मे बी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे आपको, पर फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ du स्पेस, तो 16 ओके, एंड देन मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करूँगा सेंड करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है यहाँ पर, तो एससीपी के साथ में मैं यहाँ पर हाइफन C का यूज़ करूँगा। ठीक है, C का यूज़ कर लेते हैं, एंड देन इस फाइल का नेम दे देता हूँ मैं। तो फाइल का नेम है मेरा यहाँ पर फाइल एंड 22, एंड एंटर कर देता हूँ मैं। सो एंटर, पासवर्ड रेड हैट। तो मशीन मेरी यहाँ पर सेंड हो गई, बट क्या साइज है इसका, 13 KB। राइट, यानी कि ये क्या कंप्रेस होके फाइल जा रही है। दूसरी साइड चलते हैं, हम यहाँ पर दूसरी मशीन पे आ गया हूँ मैं। दूसरी मशीन पे यहाँ एल करते हैं, तो मेरे पास फाइल अवेलेबल है, वेयर इट इज फाइल 22। राइट, ये अवेलेबल है। ड्यू स्पेस फाइल 22 करता हूँ, फाइल 22। तो इसका देखो साइज वैसे आपको क्या दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है, बट यहाँ से जो सेंड हुआ था वो आपको कितना दिखा था, 13 KB दिखा रहा था। तो ये फाइल जो गई वो कंप्रेस होके गई है नेटवर्क के अंदर, यानी साइज आपका फिर ये कम लेगा। तो आप कोई भी फाइल सेंड कर रहे हो तो वहां पर कंप्रेशन का यूज कर सकते हो, सीधा दूसरी साइड पहुंचेगा, प्रॉपर पहुंचेगा। देखो 16 KB था, बट नेटवर्क के अंदर जब ये जा रहा है आपका कॉपी हो रहा है, तो वहां पे ये सिर्फ 13 KB का इसने साइज लिया था। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुझे एक डायरेक्टरी को अगर शेयर करना है यहाँ पर, यानी कॉपी करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir एंड न्यू डायरेक्टरी। ठीक, मैंने न्यू dir नाम से एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया। इसे सेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं। सपोज मैं यहाँ पर ये ऑप्शंस को हटा देता हूँ, डायरेक्टली पहले सेंड करके आपको दिखाता हूँ। तो न्यू dir एंड एंटर करता हूँ मैं। तो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ मैं, रेड हैट। तो क्या दिखाया, न्यू डायरी इज नॉट अ रेगुलर फाइल। राइट, तो रेगुलर फाइल नहीं है, तो ये फेल्ड हो गई है। इसके लिए हमें जब भी आपको डायरेक्टरी को करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाइफन स्मॉल आर।
आप स्मॉल आर करोगे तभी आप डायरेक्टरी को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर ये सेंड हो गई है। आप मशीन 2 में आके मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, तो देखो पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, बट अभी मैं चेक करता हूँ तो न्यू DIR जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी को सेंड करना है तो हम हाइपर स्मॉल आर का ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक, तो आई थिंक SCP आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आपको जो है क्या करना है कि अगर आपको रिमोट मशीन से अपने मशीन पे कॉपी करना है कुछ, अभी हमने क्या किया, लोकल मशीन से रिमोट पे किया, अब हम दूसरी मशीन से अपनी मशीन पे कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी देखो सारी चीजें सेम है, बस आपको जो डेस्टिनेशन और सोर्स है वो चेंज कर देने। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर LS देखो तो अभी मेरे पास यहाँ पर फाइल काफी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सपोज सेकंड मशीन में भी चेक कर लेता हूँ एक बार फाइल मेरे पास कौन सी है। तो यहाँ पर चेक करता हूँ LS, यहाँ पर भी फाइल 6 अवेलेबल है और यहाँ पर फाइल 6 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सेकंड मशीन से मैं फाइल 6 को यहाँ पर कॉपी कर लूँ। तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, SCP एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या दूंगा, मैं सेकंड मशीन का तो IP एड्रेस आपको देना पड़ेगा। IP एड्रेस के बाद आप यहाँ पर लोकेशन दे दो, यानी कि रूट के अंदर मेरी फाइल है यहाँ पर फाइल 6, फाइल 6 जो कि मुझे अपने सिस्टम में चाहिए। ओके, फाइल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, फाइल 6 और मुझे चाहिए अपने सिस्टम में। तो आप चाहो तो डॉट दे सकते हो अपनी सेम लोकेशन के लिए। एंटर कर दो, यहाँ पर पासवर्ड दे दो, एंटर। तो अभी देखो फाइल 6 जो है वो आपकी आपके सिस्टम में कॉपी हो गई। अभी अगर मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ फाइल 6 अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आप सेकंड मशीन से अपने मशीन पे या अपनी मशीन से सेकंड मशीन पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर SFTP। तो SFTP एक्चुअल में क्या होता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है अ सेशन विद SFTP सिमिलर टू क्लासिक FTP सेशन। जैसे आप नॉर्मली FTP का यूज करते हो तो नॉर्मल FTP की तरह ही SFTP का भी सेशन रहता है। बट FTP में आप जब यूज करते हो वहां FTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, यहाँ SFTP के साथ में आपका जो SSH प्रोटोकॉल यूज होता है, जो कि सेम टू सेम है। आपका जो डेटा इंक्रिप्शन, जो भी मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन, सब कुछ SSH का यूज होता है। ठीक है, दिस टूल्स इज प्रेफर्ड व्हेन इंटरेक्टिव अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। तो ये टूल जो बनाया गया एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, इससे आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव अपलोडिंग या डाउनलोडिंग आपको करनी है। अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा आपको अपलोड करना है, दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम में आपको डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीजें आप SFTP का यूज करके कर सकते हो। सिंपली यूज कैसे करना है, तो SFTP एंड देन आपको जिस सिस्टम के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो उसका आपको यूजर नेम और उसका IP एड्रेस देना है, और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद कुछ कमांड्स है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम कमांड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो कि मोस्टली आपके इस SFTP मोड पर यूज होती है। जैसे ही आप कमांड रन कराओगे, आप SFTP मोड में चले जाओगे, वहां पर आप LS कमांड चला सकते हो। LS से आपको दिख जाएगा आप दूसरे सिस्टम में, जिस रिमोट सिस्टम पर आप हो वहां पर किस लोकेशन को आप वहां कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। MKDR से सिंपली आप वहां पर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, CD से कोई डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो, आप PWD से अपनी करंट लोकेशन देख सकते हो। आप पुट मीन्स क्या है कि आपको पुट करना है तो अपलोड कर रहे हो आप, गेट मतलब कि आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको अपलोड करने के लिए पुट है, डाउनलोड करने के लिए गेट है। हेल्प से आपको सारी हेल्प दिख जाएगी, सारी कमांड्स वगैरह दिख जाएंगी। तो चलिए हम इसे टर्मिनल पे चल के देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू टर्मिनल। तो अभी देखते हैं यहाँ पर SFTP को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो SFTP के लिए मैं यहाँ पर कमांड सेम रहने वाली है SFTP, एंड देन मैं दे देता हूँ यूजर का नेम जिसका मैं यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहता हूँ, जिसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, एंड देन दे देता हूँ मैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस दे दिया मैंने एंड प्रेस करता हूँ एंटर। पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, पासवर्ड आप दे दें। पासवर्ड के बाद आपको क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड टू दिस IP, यानी अभी मैं दूसरे सिस्टम यानी मशीन 2 से कनेक्टेड हो चुका हूँ। जैसा कि हमने देखा था, हम यहाँ पर क्या कमांड चला सकते हैं, आप तो PWD चला सकते हो जिससे आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखोगे। तो मेरी रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश रूट में। ठीक है, स्लैश रूट में अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है, तो LS करूंगा मैं, तो मुझे देखो यहाँ दिखा रहा है कि मेरे पास न्यू DIR ये सारी चीजें अवेलेबल है।
जैसे यहाँ मशीन 2 में आ जाओ तो यहाँ पर देखो सेम चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। मशीन 1 में वापस आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir एंड रिमोट dir। एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। आप मशीन 2 में आ जाओ, वापस यहाँ पे चेक करना चाहते हो ll करो, आप वापस देखोगे तो रिमोट डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। वेयर इज इट इज। सो यहाँ पर देखो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैं यही मशीन 1 से डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर rmdir करूंगा एंड यहाँ पर रिमोट dir दे दूंगा। डिलीट हो गई है। मशीन 1 में आओ, वापस फिर से चेक करो ll, तो आपको देखो यहाँ पर अब डिलीटेड हो, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई भी फाइल जो है वो दूसरे सिस्टम में रखनी है या दूसरे सिस्टम से फाइल को अपने सिस्टम में लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो दूसरे सिस्टम में अगर हम देखा मशीन 2 में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, मेरे सिस्टम में कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसके लिए यूज करूंगा पुट कमांड का। पुट कमांड होती है अपलोड करने के लिए, तो मैं भी दूसरी मशीन में अपलोड कर रहा हूँ। तो पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास है फाइल 1 और फाइल 22, ठीक है। तो मैं फाइल 22 करता हूँ यहाँ पर, फाइल एंड वेयर इज 22 22 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो 22 पे एंटर करूंगा मैं, तो देखो अपलोड हो गई है फाइल। अब आ जाते हैं मशीन 2 में, चेक करते हैं यहाँ पर, तो तो देखो फाइल 22 अवेलेबल है मेरे पास। राइट, तो हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ मशीन 2 में, टच एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, सपोज न्यू फाइल 22। न्यू फाइल 22 बना ली मैंने। और अब मैं इस फाइल को अपने सिस्टम में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप एलएस से देख सकते हो, देखो यहाँ पर न्यू फाइल अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पर गेट करो और गेट करके आप दे दो यहाँ पर न्यू फाइल 22। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर फैचिंग यानी आ चुकी है अब यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ और अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ, तो एलएस करूंगा तो देखो न्यू फाइल 22 यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, तो इस तरीके से मैं क्या है, आप एस का यूज करके अपलोड डाउनलोड कर सकता हूँ दूसरे फाइल जो सिस्टम है वहां पर क्या क्या अवेलेबल, वो सारी चीजें देख सकता हूँ। कनेक्शन सिंपली आप किसी भी यूजर का ले सकते हो, किसी भी यूजर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप चाहो तो लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लोकेशन चेंज करके हम दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी पीडब्ल्यूडी देखा, मैं स्लैश रूट में था, मैं यहाँ सीडी करके सपोज स्लैश होम एंड देन स्लैश स्टूडेंट के अंदर देना जाना चाहता हूँ, तो मैं वहां भी जा सकता हूँ। और यहाँ चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ भी मुझे दिखाएगा अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ एमकेडीआर बना देता हूँ, एमकेडीआर एच एच। एक मैंने ये एमकेडीआर बना दिया। अगर मैं मशीन 2 में आके अगर अब चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देखो मुझे यहाँ पर दिखाएगा एलएस एंड देन स्लैश होम एंड देन स्टूडेंट के अंदर मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर एच एच नाम की डायरेक्टरी क्रिएटेड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है एसएफटीपी का यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो। इसके बाद अगला टूल है यहाँ पर आर सिंक। तो आर सिंक देखो क्या होता है, यहाँ पर रिमोट सिंक इसकी फुल फॉर्म होती है। इज मोस्ट कॉमनली यूज कमांड फॉर कॉपिंग। इससे आप क्या करते हो, इससे आप कॉपी करते हो अपने डेटा को एंड सिंक्रोनाइज करके रखते हो आप अपने डेटा को। सिंक्रोनाइज मीन्स क्या है, देखो सबसे पहला रूल क्या है, आर सिंक को जब भी आपको यूज करना है तो फर्स्ट टाइम आपको एससीपी से कॉपी करना है। आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, जो एससीपी टूल अभी हमने यूज किया था उसी से आपको कॉपी करना है दूसरे सिस्टम में। अब सपोज हमारे पास जो लोकल सिस्टम था वहां पर एक डायरेक्टरी थी डेटा नाम की, और इस डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपकी जो है 10 फाइल्स थी, और आपको इन 10 फाइल्स को दूसरे सिस्टम में जो है आपको सेंड करना था। आपने डेटा को पूरा यहाँ सेंड किया और ये डेटा जो है आपके सेकंड सिस्टम में सेंड हो गया, ठीक है। डेटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपके डेटा के साथ में जो है यहाँ पर 10 फाइल्स अवेलेबल है। दैट्स ओके। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो लोकल सिस्टम था आपने यहाँ पर 5 फाइल्स को और ऐड कर दिया है। अब आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको या तो ये 5 वन बाई वन आपको सेंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप सारी फाइल्स को सेंड करते हो, डेटा को सेंड करते हो, तो एसटीपी से क्या होगा, आपकी वापस से 15 फाइल्स जो है वो सेंड होगी। बट अगर आप यहाँ पर आर सिंक का यूज करते हो तो आर सिंक क्या करेगा, दो सिस्टम को आपस में सिंक्रोनाइज करके रखता है और वहां पर ये सिर्फ जो आपकी बची हुई फाइल्स है, मीन्स जो 5 फाइल्स है सिर्फ वही आपको सेंड करेगा, बाकी 10 फाइल्स को ये सेंड नहीं करेगा। राइट, तो इसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है आर सिंक का। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ डेटा कॉपिंग बाय सिंक्रोनाइज ओनली द पोर्शन फाइल दैट हैव चेंज। मींस जो चेंज हुआ है, जो आपने फाइल नहीं एडिट की, या फिर इसमें ऐसा भी रहेगा जो 10 फाइल्स है, अगर 10 फाइल्स में से किसी फाइल को आपने एडिट करके इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो वो मॉडिफिकेशन वाली फाइल भी दोबारा से सेंड होगी और वहां जाके ये रिप्लेस होगी। तो वो चीज भी यहाँ होगी। तो ये सिर्फ उस पोर्शन को देखता है जहां भी आपने चेंज किया हुआ। ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर आर सिंक को हम यूज कर सकते हैं। तो आर सिंक को यूज करने के लिए हम आ चुके हैं अपनी मशीन पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। डायरेक्टरी का नेम दे देता हूँ मैं डेटा dir। फाइल्स को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ, तो मैं यहाँ पर फाइल्स क्रिएट करता हूँ डेटा dir के अंदर। हमारी फाइल्स होने वाली है फाइल, एंड मैं यहाँ पर अबाउट 5 फाइल्स को क्रिएट कर रहा हूँ।
तो मैंने 5 फाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। ओके, एंड इन्हें मैं सेंड करता हूँ सेकंड सिस्टम पे। तो देखो यहाँ पर आपको आरसिंक के लिए मैंने जैसा बताया, आपको एसटीपी का यूज करना है। अगर आप आरसिंक का डायरेक्ट यूज करते हो तो ये सेकंड सिस्टम में आपको डेटा डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करेगा, आपकी फाइल्स तो कॉपी करा देगा, दैट्स ओके, बट वहां पर आपको डेटा डायरेक्टरी भी आप चाहते हो प्रॉपर इसी तरीके से जैसे, तो वहां पर आपको एसटीपी यूज करना पड़ेगा। जैसे, या फिर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे मैंने ये आरसिंक आपको यहाँ दिखाया, आरवीए यानी ऑप्शंस जो यहाँ पर होते हैं नॉर्मली सेंड करने के, वो क्या है, आरवीए यानी आर फॉर आपको क्या है कि रिकर्सिवली डायरेक्टरी के लिए, वी मैंने यूज किया वर्बस आपको यहाँ दिखाई कि सारा प्रोसेस, और ए फॉर क्या, प्रिजर्व करने के लिए जो इसका ऑनर या सारी चीजें, डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, मैं इसे सेंड कर रहा हूँ कहाँ पर, सेकंड सिस्टम के अंदर। तो सेकंड सिस्टम में मैं रूट में इसे कर रहा हूँ। अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ तो देखो यहाँ क्या होगा, सेंड हो जाएगा, बट इसमें इशू आपको क्या आएगा, ये सेंड हुई है बट ये कहाँ पहुंची है, यहाँ मशीन 2 में। अगर आप चेक करते हो यहाँ पर एलएस करोगे तो देखो सारी फाइल्स यहाँ पर ओपनली अवेलेबल है, डेटा डायरेक्टरी नहीं यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इस चीज के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इन्हें, RM-RF फाइल्स को इन्हें हटा देता हूँ, और वापस देखते हैं एलएस। तो ठीक है, अभी हट चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे वापस सेंड करूंगा। तो वापस कैसे सेंड करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आरसिंग से पहले एसटीपी का यूज करूंगा, एसटीपी-R के बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, डेटा डायरेक्टरी को मैं कॉपी करा रहा हूँ कहाँ, सेकंड सिस्टम में, और सेकंड सिस्टम की किस लोकेशन पे करा रहा हूँ मैं, यहाँ पर दे देता हूँ मैं स्लैश रूट के अंदर, स्लैश रूट, एंड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा तो पासवर्ड दे देता हूँ मैं। फाइल सारी कॉपी हो गई। अब अगर आप देखते हो यहाँ सेकंड मशीन में आके, तो मैं यहाँ पर सेकंड मशीन में चेक करता हूँ जस्ट एलएस, तो आप देखोगे डेटा डायरेक्टरी अवेलेबल है। एलएस डेटा डायरेक्टरी करोगे तो इसके अंदर फाइल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, एसटीपी से जब फर्स्ट टाइम हो जाएगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपको यहाँ पर जो करना है वो आरसिंग का आप यूज कर सकते हो। आरसिंग का यूज कैसे करोगे, तो सपोज मैंने जो फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की थी, अब इन फाइल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी फाइल में चेंज करता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ पर फाइल ले लेता हूँ, सपोज माय फाइल इज तो आर सिंक के लिए यहाँ पर कमांड चलाते हैं, आर सिंक एंड ठीक है, आर सिंक की जगह एक काम पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पर विम स्पेस फाइल है मेरे पास डेटा डायरेक्टरी में, फाइल टू, फाइल टू में मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू
फाइल एंड कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैंने इसे सेव कर दिया है। देन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ rsync कमांड का, तो rsync एंड आफ्टर rsync जस्ट स्पेस एंड हाइफन आर। आर किसके लिए? रिकर्सिवली के लिए। बी ताकि आपको प्रोसेस भी दिखे। ए ताकि आपकी जो भी परमिशंस है वो सारी प्रिजर्व रहे। और आरबीए के बाद में स्पेस दे के मैं दे देता हूँ यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी। और डेटा डायरेक्टरी के बाद में मैं यहाँ दे देता हूँ आपको इस तरीके से एंड इसकी लोकेशन। तो लोकेशन मेरी क्या है यहाँ पर? रूट। जस्ट रूट। और रूट के बाद में मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करता हूँ, पासवर्ड पूछेगा आपसे, पासवर्ड दे दो आप। तो पासवर्ड में अब आप देखोगे यहाँ पर परमिशन डिनाइड। आई थिंक पासवर्ड मैंने यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है। पासवर्ड दोबारा से दे दो। ठीक है, पासवर्ड देखो दोबारा से दे दिया। अब आपको क्या दिखा रहा है? सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट। ठीक, इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पर विम और किसी और फाइल में भी चेंज कर देता हूँ। फाइल 6 में मैंने कर दिया, यहाँ पर आई करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर देता हूँ। बट फाइल 6 आई थिंक ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ये मैंने फाइल 6 तो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैं एक फाइल 4 में भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। और फाइल 4 में भी लिख देता हूँ यहाँ पर समथिंग, कुछ भी। और देन सेव कर देता हूँ इसे। सेव करने के बाद में मैं अगेन इस कमांड को रन कराता हूँ, आरबीए डेटा डायरेक्टरी एंड दिस। और यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ। तो देखो पासवर्ड दे दिया मैंने। अभी क्या हुआ, जो मेरी 4 फाइल और 6 फाइल थी, पहले 6 अवेलेबल भी नहीं थी, सिर्फ वो आपकी कॉपी हुई है, बाकी कोई भी फाइल कॉपी नहीं जिसपे चेंजेस थे। सिर्फ वो चेंजेस कॉपी हुए हैं। मीन्स आरसिंक का काम क्या है? सिंक करा के रखना। जिस फाइल में आप चेंजेस करोगे सिर्फ वो कॉपी होगी, बाकी कोई भी फाइल अब आपकी कॉपी नहीं होगी। जिससे आपको एडवांटेज क्या है कि अभी आपने सपोज 5 GB डेटा आपने कॉपी किया था। अब अगेन आपने किसी एक फाइल में चेंज किया, आपको नहीं पता किसमें चेंज किया, आप चाहते हो कॉपी कराना, तो उस केस में या तो आप सारी की सारी कराओ, वहां पे आपका कॉपी रिप्लेस कराएगा। बट आप यहाँ पे जो आरसिंक है इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जिन फाइल्स में चेंजेस है उनको भी कॉपी करा सकते हो।